बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मस्त हैं? युद्ध नहीं जिनके होगा क्या रहेगा यश। कल हमने मध्य पाषाण काल की ओर चर्चा की थी, मीसोलिथिक की बार। मिस्टर इंडिया, हाँ मुगेम्बो नहीं, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया है ना, चलेगा। के बारे में शुरुआत का काल था। प्रस्ती महद, हाँ दो स्थल मिलेंगे, वहां से प्राप्त होता है। ये कल मैं आप लोगों को लास्ट में करा चुका था। अब बारी आएगी नव या उत्तर पाषाण काल की। किसकी चर्चा करेंगे साथियों हम लोग? नव या उत्तर पाषाण काल की। नव या उत्तर पाषाण काल। ये नव या उत्तर पाषाण काल की बात करेंगे तो न्यूलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से नियोलिथिक पीरियड, ये 10,000 ईसा पूर्व से और 3,000 ईसा पूर्व तक जो है समय काल इसका रहेगा। तीन हजार ईसा पूर्व तक इसका समय काल जो है साथियों रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। सर आपका विवाह हो गया है क्या? क्या करोगे बेटा बताओ मुझे। कोई विशेष बात, कोई रिश्ता पहुंचाना हो आपको या कुछ और बात हो तो बता दीजिए भाई। अच्छा, इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो इस काल के बारे में पहली जानकारी जॉन लुबाक करके एक व्यक्ति है। क्या नाम है? जॉन लुबाक। जॉन लुबाक। ठीक है, क्या कहा मैंने? जॉन लुबाक ने दी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और 1865 में दी थी। 1865 में प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चर्चा करेंगे साथियों। यहां पर क्या किया है इस समय के मानव ने? तो इस समय के मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। इस काल के मानव ने स्थायी आवास बना लिया। स्थायी आवास बना लिया था। स्थायी आवास बना लिया था। और एक और बात, साथ ही कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि और पशुपालन का प्रारंभ। प्रारंभ। ठीक है, एक और बात, मानव ने इस काल में पहिए और मनके की खोज की थी। मानव ने इस काल में पहिए और मनके की खोज कर ली। मनके की खोज की। मन का यानी कि घड़ा। क्या कहा मैंने? मानव ने इस काल में पहिए और मनके यानी कि घड़े की खोज जो है साथियों कर ली। कर्नाटक के पास एक जगह है मैसूर, और मैसूर के पास जगह है संगनकल्लू। कर्नाटक के, देखो बेटा पहली बात तो ये बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, इसीलिए सुनिएगा बेटा, इसीलिए परेशान मत होइएगा। इंग्लिश में भी कराऊंगा। हिंदी वाले पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, ठीक है? परेशान मत होइए अभिषेक गुप्ता जी और बाकी के विद्यार्थी। जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं वो परेशान नहीं होना है। सब कुछ कराऊंगा बेटा, हिंदी और इंग्लिश, बाय ये मेरी गारंटी है। मेरा बेटा पहले सुन लिया करो मैसेज को, उसके बाद फिर बोलिए आप लोग। मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास चलाऊंगा ये, ठीक है? तो मैंने क्या कहा है? कर्नाटक के मैसूर के पास, मैसूर के पास पास संगनकल्लू नामक
नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से नवपाषाणकालीन पुरास्थल से क्या मिला है? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ का व्यक्ति जो होगा जरूर कुछ न कुछ कार्य ऐसे करता होगा, जैसे अंगीठियों का प्रयोग करना और गोबर का प्रयोग करना, तो उससे राख प्राप्त होगी। तो राख के टीले प्राप्त हुए हैं, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यहां तक बात समझ गए हैं मैंने क्या कहा? कर्नाटक के मैसूर के पास संगल कन्नू नामक नवपाषाणी पुरास्थल से क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक और फैक्ट यहां पर बहुत अच्छा बनेगा, सुनिएगा। ये फैक्ट क्या होगा? तो पशुपालन का साक्ष्य भारत में, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आप लोग याद करेंगे कि इतिहास किसी से पढ़े हैं, बस जो कराया जा रहा है ना उसको अच्छे से करते जाइएगा। साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। किसी को कोई समस्या यहां तक दोस्त? यहां तक मेरे ख्याल से तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ये यकीन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कुछ फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं बेटा मैं, जैसे पत्थर के औजार आप लोग देख सकते हैं जो न्यूलिथिक पीरियड के हैं, टूल्स हैं, औजार हैं। इस प्रकार के औजारों का प्रयोग जो है मांस को खुरचने में, मांस को काटने में और मांस को दो भागों में विभाजित करने में इस प्रकार में किया जाता था। ठीक है, ये है मेरे प्यारे साथियों रोबस ब्रूस फ्रूट, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ये पुरातात्विक संग्रहालय है, ये आप लोग देखिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्लियर है यहां तक। एक और चीज आप लोग देखोगे, ये उस समय के क्या मिले हैं? पत्थर मिले हैं जिन पर कुछ कलाकृतियां निकली हुई हैं। किसी में शेर बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा, किसी में ध्यान रखिएगा बराह अवतार की विष्णु की वो मिल जाएगी मूर्ति। बराह अवतार यानी कि शुगर का अवतार, भगवान विष्णु ने शुकर का अवतार रखा है, शुगर का अवतार। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल जाएगी आप सभी को, ये डांसिंग गर्ल है, नर्तकी की मूर्ति है। यहाँ पर ये कुबड़ वाला बेड मिल जाएगा बच्चे, कुबड़ वाला बैल आप लोग देखते होंगे, बैल के साढ़ के ऊपर ना इतना बड़ा कुबड़ बना होता है ना, चर्बी का होता है वो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा प्यारे साथियों और भी चीजें हैं, जैसे देखिएगा ये शवदाग्र है, यहाँ पर ये कब्रिस्तान मिला है, 37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान मिला है, S37 भी कहते हैं इसको, ये कब्रिस्तान है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां से ये आप लोगों को मूर्तियां मिल जाएंगी विखंडित मुद्रा में। ये आपको क्या मिल जाएगा? इसका नाम है प्रसाधन भंजिका, प्रसाधन भंजिका। ये प्रसाधन भंजिका क्या होती है गुरुजी? इसको बोलते हैं बेटा मेकअप किट, मेकअप किट यानी कि महिलाएं जो है इसमें मेकअप रखती थी उस समय की। ठीक है, ये आप लोगों को घोड़ा गाड़ी दिख जाएगी यानी कि बैलगाड़ी, पहिया दिख जाएंगे, यहाँ पर दो बैल मिल जाएंगे। ये उस समय के स्थल बने हैं, देखिए कहाँ पर रहते थे, कुछ यहाँ पर रहते होंगे, कुछ यहाँ पर रहते होंगे, कुछ यहाँ पर रहते होंगे, बगल में टॉयलेट वॉशरूम सब बना हुआ है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा, क्लियर है। अच्छा, और भी चीजें मिलेंगी, जैसे आप लोगों को ये 3 युगल समाधान मिल जाएंगे आगे जाकर के, 3 युगल समाधान, ध्यान से सुनिएगा। 3 युगल समाधान यानी कि मैंने बताया था आप सभी को, आपके बैच में बताया है कि दूसरे में, कि भाई 3 लोग मिलेंगे यहाँ पर, 1 2 और 3। ये हो सकता है कि पति पत्नी और उसकी मेहरारू हो दूसरी एक और। बेटा मैं सब लिखाऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब लिखाऊंगा क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला है, परेशान बिल्कुल मत हो। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से 3 मिले हैं, तो हो सकता है ये पति पत्नी और किसी बेटा या बेटी की हो कब्र, है ना। तो 3 लोगों का युगम समाधान मिला है, क्लियर है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड यानी कि ये स्वाहा स्वाहा करते थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये उस समय की फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है, फारस की खाड़ी की मुद्रा, यानी कि इससे प्राप्त होता पता चलता है कि हम लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे।
ये मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती है आप सभी को। मतलब यहाँ पर सभ्यताओं की बड़ी शानदार व्यवस्था रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आप देखेंगे छोटी छोटी नाव मिली हैं, छोटे छोटे औजार मिले हैं, छोटी छोटी चीजें मिली हैं। क्लियर है? चलेगा। तो मैंने बताया कि पशुपालन का जो साक्ष्य है भारत में आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो हमने मीसोलिथिक पीरियड के बारे में जाना। जो विद्यार्थी जो है इंग्लिश मीडियम वाले एक बार ध्यान से सुनिएगा। चलेगा। तो मैंने बताया मीसोलिथिक पीरियड, ध्यान से सुनिएगा। कल हमने मीसोलिथिक पीरियड की चर्चा की थी, बताया भी था कि 12,000 ईसा पूर्व बीसी से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल रहा। एंड दिस पीरियड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली या कार्लिस बोल सकते हैं इन 1867। दिस वाज द पीरियड आफ्टर द पैलियोलिथिक एंड ह्यूमंस वीपन एट दिस टाइम वर स्मॉल। छोटे आकार के ध्यान से सुनिएगा, छोटे आकार के वीपन्स होते थे, हथियार होते थे। और hence the name microliths, the most important activity of humans during this time was funeral rites. During this period, the earliest remains of human skeleton, याद रखिएगा, were found at सराय नाहर राय एंड मोहन ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा है मैंने? सराय नाहर राय और महदहा, एक महदहा स्थल मिलता है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ यूपी में। इसके बाद हम लोग फिर नियोलिथिक पीरियड की ओर चर्चा करेंगे। सर जॉन लुबॉक, यानी कि सर जॉन लुबॉक ने पहली बार, सर जॉन लुबॉक presented the first information about this period in 1865। ठीक है, हाँ बेटा, कई सालों पुरानी सभ्यता है ये, कई सालों पुरानी। मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मानव की सभ्यता का जन्म हुआ होगा। समझ रहे हैं? ये रामायण और उसकी तो बात है ही नहीं, ये सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। मैंने बताया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस हैड एस्टेब्लिश्ड, ड्यूरिंग दिस पीरियड यहां पर आप लोगों को दिखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, और प्यारे साथियों किसके साक्ष्य मिले हैं? एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर, कोई बच्चा अभी एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं बेटा, ठीक। और wheat and wheat, clear, pot during this period, during this period। ठीक है बेटा, परेशान ना हो, बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में। इतना डिटेल में मैं गारंटी देता हूं कि कोई शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। इतना डिटेल में जा रहा हूं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं। ठीक है, आज गर्मी हो गई, कल बारिश बहुत तेज थी, कल बहुत सर्दी हो गई थी। मालूम नहीं ये टेम्परेचर क्या कहना चाह रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। चलेगा। तो मैंने बताया कि पशुपालन का जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होता है? आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक। और तीसरी देखिएगा, एस माउंट्स, यानी कि राख के टीले, एस माउंट्स, माउंट्स। अब मेरे ख्याल से अंग्रेजी वाले बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने क्या कहा? एस माउंट्स, राख के टीले प्राप्त हुए हैं बेटा, एस माउंट्स। और कहां से प्राप्त हुए हैं? न्यूलिथिक साइट ऑफ संगनकल्लू, न्यूलिथिक साइट, मैसूर एंड कर्नाटका। ठीक है, नियर मैसूर एंड कर्नाटका। अब देखिएगा, एविडेंस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री कहां से प्राप्त हुई है? आदमगढ़ एमपी से और बागौर राजस्थान से। तो एविडेंस ऑफ, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान से। और ईसा जौ और गेहूं मिले हैं, याद रखिएगा। और किरतर पहाड़ियों के बीच क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य, ध्यान से सुनिएगा, कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं मिली है।
जौ और गेहूं मिली है। नहीं बेटा, ये यूपीएससी लेवल का तो नहीं है। आप लोग प्लीज यूपीएससी लेवल का न मान के चलें इसे। यूपीएससी में मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। वहां मैं पूरा स्टोरी हिस्ट्री से पढ़ाता हूँ, मतलब स्टोरी लेकर के पढ़ाता हूँ, पूरी स्टोरी स्टोरी चलती है। और सबसे बड़ी बात कि वो उसका सिलेबस ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। आपका सिलेबस बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चीजें बहुत आसान है आपकी में। ठीक है। अगला एक और चीज मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर, बुर्ज होम। क्या नाम है बच्चे? बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, सुनिएगा। बुर्ज होम ये कश्मीर में अवस्थित है। यह कश्मीर में अवस्थित है। अवस्थित है। और यहाँ गर्तावास का प्रमाण जो है साथियों मिला है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास का प्रमाण मिला है। ठीक है। और एक और चीज, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। ठीक है, कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य जो है साथियों मिला है। एक और स्थान मिलेगा जिसका नाम है गुफ कराल। ठीक है। और किरथर पहाड़ियां बेटा, किरथर, किरथर रेंज। ठीक है। सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज। एंड दिस इज सिचुएटेड इन कश्मीर, सिचुएटेड इन कश्मीर। ठीक है। गर्तावास, गर्तावास को हम लोग प्यारे साथियों कहते हैं जो जमीन के अंदर गड्ढा बना लेते हैं। समझ रहे हैं? जमीन के अंदर गड्ढा, इसे तलघर बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं। बेसमेंट के साक्ष्य मिले हैं। आप लोगों में से कई लोगों के घरों में बेसमेंट होगा, तलघर होगा, जहां पे गाड़ी वगैरह रखते हैं। ठीक है। आपको याद होगा दिल्ली में इसी बेसमेंट में लाइब्रेरी में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी पानी भर जाने से, तब बहुत बड़ा बवाल हुआ था। एक और मैंने क्या बताया, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। अगला यहां से मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, गुफ कराल। क्या मिलेगा? गुफ कराल। गुप्त कराल, गुप्त कराल की चर्चा करते हैं साथियों। यहां से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है। एक और चीज, यहां से एक और चीज मिलेगी जिसका नाम है कोल्डी हवा। एक और स्थान मिलेगा, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित है। अवस्थित है। ठीक है। और यहां पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कोल्डी हवा के बारे में। और कोल्डी हवा में मैंने देखा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्यारे साथियों 6000 ईसा पूर्व में देखने को मिला है। यहाँ ये चीज आपको समझ में आई मेरी? क्या कहा मैंने? ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में अवस्थित है और यहाँ पर चावल का प्राचीनतम, इसका नाम है चिरांद। क्या नाम है बच्चे? चिरांद।
चिरांद। चिरांद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। स्थित है और साथियों यहाँ से प्रचुर मात्रा में, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हुए हैं क्या प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला नाम मिलेगा लहुरा देव। क्या मिलेगा मेरे बच्चे? लहुरा देव। लहुरा देव। ये कलर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पीलिया हो गया हो। ठीक है, लहुरा देव। यहां से नवीनतम, सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है। यहां से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य, ध्यान से सुनिएगा, चावल का साक्ष्य क्लियर है? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुआ है। ठीक आपको देखने को मिलेगा यहां पर, जिसका नाम है दमदमा। क्या नाम है मेरे भाई? दमदमा। दमदमा, बहुत बढ़िया। इस दमदमा के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहां से एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मैंने अभी बताया था फोटो आपको। एक कब्र से याद रखिएगा 3 मानव कंकाल मिले हैं। मिले हैं। एक कब्र से 3 मानव कंकाल जो है साथियों मिले हैं। तो ये दमदमा हो गया साथियों, पाला गया। मैंने ध्यान से सुनिएगा, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इंपोर्टेंट है तभी तो। कल्चर इंक्लूडिंग बार्ले एंड व्हीट वार फाउंड बिटवीन द 7000 इन कश्मीर बनेगा। एविडेंस ऑफ ब्यूरियल्स बोल सकते हैं इसको, और बेसमेंट भी बोल सकते हैं, परेशान होने की। विथ ऑनर हैज बीन फाउंड हियर, अच्छा मिला है। क्या प्राप्त होता है? प्राप्त हुआ है। इट इज लोकेटेड Milan Valley. Evidence of earliest evidence found here. It is सारण डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा लार्ज नंबर को गर्त जमीन के नीचे तलघर होता है बेटा, जिससे उतरते हैं और नीचे यहाँ पर एक कमरा बना होता है, किचन बनी नजरें हैं। फिर में कुत्ते को भी मार दिया गया हो, साथ में दफना दिया गया हो। इसके अलावा गुरुजी पॉटरी क्या होती है? तो पॉटरी के बारे में भी बताया भाई कि पॉटरी ये होती है। ठीक है, ट्री क्या होता है? अरे भाई आप पूछ रहे हैं पॉटरी क्या होता है। हाँ भाई, मर्दभांड कुंभकार बना देता है, ऐसी उसको बोलते हैं। चिरांद और बॉन्टेल्स यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, लहुरा देव से क्या मिला है? लेटेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, ध्यान से सुनिएगा, लेटेस्ट एविडेंस ऑफ राइस